हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। अब हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने कंप्लीट जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस एंड ये हमारे जावास्क्रिप्ट की सेकंड वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स से। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं वेर, अब वेर माई नेम इज़ इक्वल्स टू एंड देन डबल कॉलर मैंने यहाँ पर लिए हैं एंड इसमें मैंने लिखा है साक्षी। तो अब हम ये क्या सिंटैक्स है, हम इसको कैसे लिखेंगे, ये इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले वेर होता है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। जब भी हमें अपने डाटा को स्टोर करना होता है, मैनेज करना होता है, तब हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम कोई भी डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप का। वेर देन है हमारा, जैसे वेरिएबल है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वेर, या और कुछ नहीं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सिर्फ। नेक्स्ट है हमारा माई नेम। अब माई नेम मैंने यहाँ पर जो दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर ये सिर्फ एक नेम है, XYZ ABC कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो माई नेम यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा है, अब माई मैंने लिखा है स्मॉल में, एन मैंने कैपिटल क्यों क्रिएट किया है। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम इस तरह से नेमिंग करते हैं तो हमारा कैमल केस में देते हैं। कैमल केस क्या होता है, जैसे हम अपना सेकंड वर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं। तो ये हमारा कैमल केस में लिखा हुआ है, माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, बस ये एक नेम है। तो वेरिएबल का नेम हमने माई नेम दिया है। ये एक कंटेनर जैसा होता है, जैसे एक बॉक्स है। सपोज हमारे किचन में कितने बॉक्स होते हैं, किसी भी डब्बे में हम कुछ भी रख देते हैं, कभी नमक रख देते हैं, कभी चीनी रख देते हैं। तो ये सिर्फ एक डब्बा है और उसके अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कभी कुछ रख सकते हैं, कभी कुछ रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ हमारी एक परमानेंट नहीं होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यूज़ है कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर हम इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये इस सिंटैक्स में मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया है। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू। ये आपको पता ही चल गया, यहाँ पर सिर्फ एक ये, जैसे मेरा नमक है वो मेरी वैल्यू है, जैसे मेरी चीनी है वो एक वैल्यू है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपना नेम दिया है साक्षी। नेक्स्ट है हमारा डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। डाटा टाइप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब रेफरेंस भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चार्ट प्रिपेयर कर रखा है, प्रिमिटिव में कितने टाइप्स होते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव में कितने टाइप्स होते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपके VS कोड में। हम अपने डाटा टाइप्स को भी देखेंगे, वेरिएबल को भी देखेंगे, किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये index.html मेरी फाइल है। इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रिप्ट जो हमने टैग है, इसके अंदर मैंने अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक कर रखा है। यहाँ पर उसको सोर्स दे रखा है index.js एंड index.js मेरी एम्प्टी है। इसमें मैं लिख लेती हूँ वेर, एंड जैसे मैंने वहाँ पे दिया था माई नेम इज़ इक्वल्स टू, एंड डबल कॉलम में मैं अपना नेम दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ साक्षी, एंड लास्ट में सेमी कॉलन। आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए लास्ट में सेमी कॉलन लगाने की, वो एक गुड प्रैक्टिस है अगर आप एक कोडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे से डेवलपर बनना चाहते हैं। console.log हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमने टेम्परेरी देखा था, अब हम अपने VS कोड में देख रहे हैं। तो console.log इस तरह से हम लिखेंगे, एंड देन माई नेम। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, एंड मैंने कैपिटल नहीं लिखा है, वो मुझे लिखना चाहिए, कैमल केस में लिखूँगी इसको मैं। हालांकि वैसे भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमारे इसकी क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे। अब बात आती है इसको हम अपने VS कोड में रन कैसे करेंगे। अब पहले एक बार मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देती हूँ। तो राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल करके यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए मेरा आउटपुट तो आ गया है, बट अभी ये मेरा ब्राउज़र में आ गया, मुझे बार बार ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। VS कोड में हम किस तरह कर सकते हैं वो देखने के लिए आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये टर्मिनल वाला ऑप्शन है, इसमें न्यू टर्मिनल करके आप एक टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये टर्मिनल ओपन किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा पूरा पाथ आ गया है, जहाँ पर मेरा फोल्डर है उसका पाथ आया हुआ है। तो सबसे पहले एक एक्सटेंशन चाहिए मुझे। अब वो एक्सटेंशन क्यों चाहिए, अब जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। उससे पहले हम Node.js इंस्टॉल कर लेते हैं। Node.js हमारा ज़रूरी है जब हमें जावास्क्रिप्ट को अपना रन कराना है। तो यहाँ देखिए Node.js की वेबसाइट से मैं Node.js डाउनलोड कर लेती हूँ,
एंड डाउनलोड आपकी ये जल्दी हो जाएगी, ये ज़्यादा MB का भी नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा आपके उसमें। सो यहाँ से आप अपने डाउनलोड में जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे चेकआउट करना होगा, वो कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा पाथ आ रहा है। अगर आपको पाथ चेंज करना है तो आप पाथ भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें पाथ सेम रहने देती हूँ एंड देन इसको कर लेते हैं हम अपना फिनिश। सो ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स या कुछ लाइंस लिखी हुई है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं होता है, ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं। सो इंस्टॉल कर लीजिए एंड इसमें लास्ट ऑप्शन आएगा फिनिश का। तो यहाँ पर इंस्टॉल मेरा जल्दी हो रहा है क्योंकि मेरा डाटा स्पीड ठीक है, बट अगर आपके में टाइम लग रहा है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। वैसे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। मैं विंडो 10, 11 यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आप यहाँ पर विंडो 10, 11 में अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट इसको कट करके आप आ जाइए अपने VS कोड पे एंड देन मैं आपको टर्मिनल ऑन करके दिखाती हूँ, न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे नोड एंड देन हमारे जो फाइल का नेम है, जैसे मेरी फाइल का नेम यहाँ पर है index.js, तो index.js टाइप करके आप एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पर एक एरर आ रही है। आप एरर देख रहे, द टर्म नोड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज। तो इसको चेंज करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दिस पीसी, मैं अपने उसमें जा रही हूँ। दिस पीसी में जाने के बाद आप देखेंगे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक Node.js का फोल्डर आपको ओपन हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखिए Node.js का मेरा फोल्डर है, तो इसको आप कर लीजिए ओपन। ओपन करने के बाद मेरी सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। तो ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप ऊपर लाइन आती है जिसमें हमारा पाथ दे रखा है, उस पाथ को करेंगे कॉपी। अब उसको कॉपी करने के बाद आप अपने सर्च बार में जाइए एंड टाइप कीजिए सिस्टम एनवायरनमेंट। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर आप ओपन करेंगे, लास्ट वाला जो हमारा यहाँ पर चेक बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ओपन कीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल को। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यूज़र वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल। तो मैं सिस्टम वेरिएबल में इसको डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल कीजिएगा, आपको दिखेगा पाथ। तो अभी हमें क्या देना है, मैं अपने Node.js का पाथ दे रही हूँ, मेरे में पाथ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पाथ पे क्लिक कीजिए एंड देन एडिट। एडिट करने के बाद एक आपको स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पर आपको न्यू करना है। न्यू करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपने पाथ को पेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं Node.js मेरे ऊपर जो पाथ है वो गलत यहाँ पे आ रखा है, वो मैंने किया नहीं है बट वो गलत है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ एंड देन ओके करके हमारा ये हो जाएगा एंड इसके बाद हमारी एरर सॉल्व हो जाएगी और हमारा कोड जावास्क्रिप्ट का VS कोड में रन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरी यहाँ पर एरर आई थी एंड मैं यहाँ से दोबारा से आपको यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ। नोड एक बार नए टर्मिनल में दिखा देती हूँ आपको, ताकि ये ना लगे कि यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपका नहीं चल रहा तो VS कोड आप दोबारा से ओपन भी कर सकते हैं। तो मैंने VS कोड अपना दोबारा से ओपन किया है एंड मेरा कोड यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। तो मैं टर्मिनल कर लेती हूँ, न्यू टर्मिनल, एंड ये कुछ नोटिफिकेशंस है, इनसे हमारा कुछ भी ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर कर लेते हैं नोड एंड देन मैं दे देती हूँ index.js। एंटर करके देखिए मेरा आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से अगर आपकी इसमें भी एरर आ रही है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपके में एरर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल अपने कुछ एक्स्ट्रा भी मेरे पहले से जो ओपन किए थे वो हो रहे थे ओपन। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट हमें क्या कवर करना है। जो हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, डाटा टाइप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इसमें डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स हैं। तो अभी मैं आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। रेफरेंस वाले नॉन प्रिमिटिव हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो थोड़े से डीप में मुझे पढ़ाने में इस वीडियो में नहीं कवर करना चाहती हूँ उनको। तो जो छोटे छोटे हमारे ये प्रिमिटिव वाले हैं इनको देख लेते हैं। एक बार इनका डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ। नंबर में हमारा इंटीजर, फ्लोट कुछ भी आ सकता है। बिगिंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें थोड़ी सी लार्ज वैल्यू चाहिए होती है, लार्ज इंटीजर चाहिए होते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। स्ट्रिंग आपको सबको ही पता है, कैरेक्टर, सीरीज ऑफ कैरेक्टर जैसे सेंटेंस होते हैं या फिर कोई एक वर्ड होता है तो उसमें हम स्ट्रिंग को लेते हैं। बुलियन ट्रू फॉल्स होता है। नल मतलब हमारा खाली, एम्प्टी, अनडिफाइंड होता है। ये भी हम डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको नल एंड अनडिफाइंड में। सो नेक्स्ट हमारे सिंबल, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। हम यूनिक आइडेंटिफायर के लिए इसको यूज़ करते हैं।
एंड ऑब्जेक्ट, ये भी हम आगे कवर करेंगे। सो ये सभी टाइप्स के मैंने यहाँ पर डाटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, ये आपको इनके पता होने चाहिए। सबसे नोट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस पे गौर कीजिएगा, नल एंड अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको प्रैक्टिकल के थ्रू। तो सबसे पहले VS कोड में जैसे मैंने अपना यहाँ पर लिख रखा है वेर माय नेम साक्षी, तो ये मेरे साक्षी क्या दे रखा है, स्ट्रिंग है, ये साक्षी मेरा स्ट्रिंग है। जब भी हम डबल कॉलन में देते हैं वो हमारी स्ट्रिंग होती है। नंबर देना है तो हम यहाँ पे डबल कॉलन में नहीं देते हैं। सो मैं एक बार आपको सबसे पहले इंटीजर से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन हम सभी सिंबल्स, नल, आइडेंटिफायर सभी चीज़ कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटीजर से। थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने एंड आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा। सो सबसे पहले मैं लेती हूँ वेर, आप सभी में वेर करेंगे। हालांकि 3 टाइप्स होते हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट, बट अभी हम सिर्फ वेर पे फोकस कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए किस तरह से हम डाटा टाइप्स में चेंजेस करते हैं। सो जैसे मैंने नंबर दिया है =2, अब console.log में हम इसको प्रिंट करेंगे एंड प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ अब 2 नहीं देना है, अब हमें नम देना है। और नम हमारा कभी भी, नम हो या कुछ भी वेरिएबल की नेम हो, वो डबल कॉलन में कभी नहीं आएगा। सो मैंने सेव नहीं किया अपने कोड को, इसलिए मेरा पहला वाला जो आउटपुट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैं एक बार आपको सेव करके दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा 2 प्रिंट हो गया है। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में अपने नंबर, इंटीजर कुछ भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर मैंने एक बार ये कट कर देती हूँ, मेरे यहाँ पर मैंने डबल उसमें ओपन कर दिया है। सो ये देखिए मेरा कोड मैंने 2 बार रन किया है, तो मेरे 2 टर्मिनल ओपन हो रखे हैं, बट इससे हम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एक बार सिंगल कॉलम में मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको देती हूँ तो मेरा आंसर आएगा नम। नम क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमारा स्ट्रिंग हो गया है। नम को हमारा जो लॉग है, जो हमारा प्रिंट करने की वैल्यू, वो एज ए स्ट्रिंग काउंट कर रहा है। तो अगर हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम विदाउट इसमें सेमी कॉलन या जो भी हम यहाँ पे कॉलन लगा रहे हैं वो नहीं देंगे। सो इस तरह से अब मैं आपको फ्लोटिंग वैल्यू भी दिखा देती हूँ। 2.5 हमारी फ्लोट वैल्यू है। सो ये देखिए 2.5 भी प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि हमारा नंबर है, फ्लोट हो या इंटीजर हो, वो है तो हमारा नंबर ही ना, तो इसलिए वो इस तरह से शो हो रहा है। सो फ्लोट भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट नंबर में एक और वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी भी एक बार दिखाती हूँ आपको। सो मेरा आउटपुट आएगा इन्फिनिटी, ये भी हमारा नंबर में काउंट होता है। माइनस इन्फिनिटी भी होता है हमारा, आपने आई थिंक पहले नहीं सुना है या कुछ लोगों ने सुन भी रखा होगा। तो माइनस इन्फिनिटी भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी हमारी एक वैल्यू होती है। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आई थिंक ये स्कूल्स में सभी ने पढ़ा है। इन्फिनिटी एक साइन होता है हमारा। सो ये वही है, यहाँ पर सिर्फ हमने इन्फिनिटी लिखा हुआ है। सो नंबर हमारा होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रिंग। तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ एंड स्ट्रिंग के लिए हम दूसरा अपना वेर वेरिएबल नेम ले लेते हैं। सो वेर एंड यहाँ पर मैं दे देती हूँ x एंड एक स्ट्रिंग दे देते हैं साक्षी। सो ये तो पहले भी आप देख चुके हैं, बट मैं दोबारा से बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको जल्दी से ये रिवाइज हो जाएगा। सो console.log मैंने किया नहीं था और रन कर दिया, तो एक बार console.log भी करके आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर पुट कर दिया x एंड सेमी कॉलन लगाइए, ज़रूर लगाइए हर लाइन में। सो ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया है साक्षी। सो इस तरह से आप अपने स्ट्रिंग के साथ वर्क कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। अभी मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, मैंने सिर्फ एक वर्ड लिया है। सो अभी आगे भी देखेंगे एक सेंटेंस को किस तरह से हम यूज़ करेंगे एंड जैसे आप x पे ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बता भी देगा किस टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं वेर। अब हमें अलग अलग नल, बूलियन, ये सभी देखेंगे। तो x = मैंने ट्रू दे दिया। अब मैं चेक करूँगी कि ये सही है भी या नहीं है। ये रिटर्न क्या करेगा? मेरा ट्रू फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। सो लॉग, यहाँ से आप सिंपल इसकी शॉर्टकट है, अगर आप लॉग लिखेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से console.log पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो वाई, ये देखिए मेरा ट्रू आ गया है, तो ये ट्रू फॉल्स भी रिटर्न करता है। अब आप ये मत समझिए कि मैंने वाई के अंदर ट्रू डाला है तो ट्रू ही आएगा। अब इसको स्ट्रिंग भी तो समझ सकता था ना, वाई नहीं समझा, लेकिन उसकी वैल्यू ट्रू ही रिटर्न की है। तो फॉल्स भी सेम इसी तरह होगा, मैं वो नहीं दिखा रही हूँ, आप करके देख लीजिए। जैसे ट्रू हुआ है वैसे ही हमारा फॉल्स शो हो जाएगा।
सो अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ एंड नेक्स्ट हाइड डिलीट ही कर देते हैं, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा अदरवाइज आपको। नल देखते हैं अभी। अब नल क्या होता है? एम्प्टी। अब नल हमारा तब हम कहते हैं जैसे हमने कोई एक वेरिएबल बनाया, सपोज मैं यहाँ पे वैर ले रही हूँ ए। अब ए तो मैंने बना लिया, अपना बॉक्स तो बना लिया, बट उसको नल मतलब खाली कर दिया, उसमें अभी कुछ मैंने उसमें वैल्यू नहीं डाली, एम्प्टी है वो, नल है। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारे इसका आउटपुट जो आएगा वो भी नल ही आएगा। मतलब ये हमें बता रहा है कि जो हमारा ए है, जो हमारे वेरिएबल है, कंटेनर है, बॉक्स है, वो नल है, उसमें कुछ अभी वैल्यू नहीं है, नल है वो। सो नेक्स्ट देख लेते हैं अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्या है? अब मैंने वेर ए एंड देन सेमीकोलन से बंद कर दिया, अब मैंने उसमें कुछ डाला ही नहीं है। अब क्या होगा? अनडिफाइंड। मतलब उसे हमने डिफाइन ही नहीं किया है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, या नल मतलब खाली है। सो इस तरह से अनडिफाइंड होता है। तो नल एंड अनडिफाइंड में आप डिफरेंस आई थिंक समझ ही गए होंगे। नल हमारा तब शो होता है जब हमने उसकी वैल्यू नल दी है, मतलब एम्प्टी दे रखी है, और अगर हमने कुछ भी डिफाइंड ही नहीं किया है कि वो क्या चीज़ है, तो हमारा अनडिफाइंड शो करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये न्यू कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में जो ऐड हुआ है। सो इसके लिए मैं वैर सिंबल 1 इसका नेम दे देती हूँ एंड इसका एक मेथड है सिंबल। तो सिंबल का एस कैपिटल रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। सिंबल का एस कैपिटल, सिंबल एंड देन ये कर्व्यू ब्रैकेट्स। डबल कॉलन में मैंने लिख दी इसकी वैल्यू ए बी सी, कुछ भी वैल्यू दे रही हूँ मैं यहाँ पर, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। इसके क्या डिफरेंस है, क्या है सिंबल, ये दिखाने के लिए। तो सेकंड की मैंने नेम दे दिया सिंबल 2। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा सिंबल 1 जो है वो सिंबल 2 के इक्वल है। अब हमने यूनिक आइडेंटिफायर पढ़ा था, अगर हमारा इक्वल नहीं आता है मतलब कि ये यूनिकली हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, ए बी सी हालांकि सेम है बट ये सेम नहीं आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम दे सकते हैं सिंबल 1 इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू, यहाँ पर आएंगे सिंबल 2, ये रिटर्न करेगा ट्रू, बुलियन वैल्यू ट्रू करेगा। अब देखते हैं ट्रू कैसे रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिक आइडेंटिफायर है। सो एक बार सेव कर देती हूँ, बिना सेव किए मैंने फिर से रन कर दिया है। सो सेव करने के बाद आया मेरा फॉल्स। अब अनडिफाइंड मेरे पहले वाले कोड के लिए आया है, ये इसको हटा देती हूँ एक बार। सो अब ठीक है, अब इसको एक बार और रन करते हैं। तो फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया? क्योंकि जो हमारे सिंबल है उसने दोनों बार जो वैल्यूज़ है ना वो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया है। तो सिंबल 1 और सिंबल 2 हमारे कभी भी इज इक्वल्स टू नहीं हो सकते हैं अगर हम सिंबल में उसको यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये यूनिक होता है। तो यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, सभी तरह के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अनडिफाइंड हो, नल हो, सिंबल हो, आई थिंक बिगिंट रह गया है, तो बिगिंट भी एक बार दिखा देती हूँ। सो बिगिंट के लिए वैर एंड यहाँ पर मैं बिग नेम दे रही हूँ, यहाँ पर वेरिएबल नेम है इज इक्वल्स टू, जैसे हमने सिंबल यूज़ किया था यहाँ पर हम बिगिंट यूज़ करेंगे। बिगिंट में ध्यान रखिएगा बिग का बी, इंट का आई, ये हमारे कैपिटल रहेंगे। सो सेम कर्वी ब्रैकेट्स में डबल कॉलन में एक मैं बड़ी सी वैल्यू दे रही हूँ 1 2 3 4, कुछ भी एक लंबी सी वैल्यू दे देते हैं। अब देख रहे हैं इतनी बड़ी वैल्यू अब कैसे प्रिंट होगी। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़ी वैल्यू दे दी है। इसके बाद इसको कंसोल डॉट लॉग में एक बार प्रिंट करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू आखिर आती क्या है। बिगिन को किस तरह हम यूज़ करेंगे, अब ये इंटीजर में तो आएगा नहीं, एक लिमिटेड हमारी वैल्यू होती है। तो ये देखिए ये मेरा आउटपुट आ गया है, बट क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरे आउटपुट में लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो n आ रही है। अब ये n क्यों आ रही है? ये आ रही है मेरी बिगिन की वजह से। तो यही इसमें चेंज था कि हम इसमें किस तरह से बिगिन का यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें एक लार्ज वैल्यू देनी है, अपने कोड में लार्ज वैल्यू यूज़ करनी है, तो इस तरह से हम बिगिन का यूज़ कर सकते हैं। इन दी एंड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन से डाटा टाइप से रिलेटेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, ये हम कवर कर चुके हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइप ऑफ नल, ये दो चीज़ हमें देखनी है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी आप पढ़ चुके हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड टाइप ऑफ नल, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको और बताऊंगी। नल एंड अनडिफाइंड का डिफरेंस आप पता ही है आपको। नल हमारा तब शो होता है जब हमने उसमें नल एम्प्टी दिया है। अनडिफाइंड हमारा तब शो होता है जब हम उसका टाइप ही नहीं बताते हैं कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है।
सो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जब हमें अपने जो भी हमने वेरिएबल दिया है उसका हमें टाइप पता करना होता है। टाइप मतलब इंटीजर है, स्ट्रिंग है या क्या है। सो इसको प्रैक्टिकल के थ्रू एक बार करके बताती हूँ किस तरह से हमें अपने टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करना है, कैसे हम अपने डाटा टाइप जो भी है हमारा उसका हम देख सकते हैं कि किस टाइप का है वो। सो वेर ए मैंने ले लिया है 4 एंड अब मैं चेक करूँगी कि मेरा जो ए है वो किस टाइप का है। तो लॉग में हम चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ एंड देन स्पेस एंड देन हम देंगे ए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो डाटा टाइप है ए का वो हमें पता चल जाएगा। ऑफ का हमारा ओ जो है वो स्मॉल ही रहेगा, वो मैंने चेंज कर दिया है, कमेंट में मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो टाइप ऑफ एंड देन मैं यहाँ पर दे देती हूँ ए। सो इस तरह से आप अपने टाइप ऑफ चेक करेंगे। अब हमारा टाइप ऑफ आएगा इंटीजर मतलब नंबर। यहाँ पर मैं इंटीजर बोल रही हूँ क्योंकि बार बार दिमाग से इंटीजर ही निकल रहा है, हालांकि यहाँ पे हमारा जो डाटा टाइप है वो नंबर है। अब अगर मैं इसको कॉलन में दे देती हूँ तो मेरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये 4। हाँ हमारा नंबर है बट कॉलन में लगते ही ये हमारे स्ट्रिंग में काउंट होगा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि स्ट्रिंग में अगर हम कोई भी नंबर देंगे, कॉलन लगाएंगे तो वो स्ट्रिंग में काउंट होगा। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ नल। नल का क्या टाइप होता है। अब ये नल का टाइप ऑब्वियसली नल ही होना चाहिए बट इसमें नल नहीं होता है। वेर एंड यहाँ पर दे देती हूँ बी इज इक्वल्स टू एंड नल एंड देन हम चेक कर लेंगे अपने लॉग में कि ये किस टाइप का है। तो लॉग जैसे आप टाइप करेंगे, मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देती हूँ यहीं से क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चेक करनी है एंड देन ए की जगह कर देते हैं बी। तो इसको सेव करती हूँ एंड दिखाती हूँ आपको फिर हमने किस तरह से इसमें नल का आएगा। नल का आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्यों आया, ऑब्जेक्ट हमारा इसलिए आया क्योंकि ये एक बग है। जब हमारी लैंग्वेज क्रिएट हो रही थी तो नल को हमने एज ए ऑब्जेक्ट दिया था, तो एज ए ऑब्जेक्ट हमारा एक काउंट हो रहा है, तो ये हमारी बग है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।